गर्मियों में सबसे ज्यादा हम आइसक्रीम खाना पसंद करते हैं। चलिए आज बनाते हैं बिल्कुल मार्केट स्टाइल आइसक्रीम, और वो भी सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट में और बिना आइसक्रीम मशीन का। इस आइसक्रीम को बनाना बेहद आसान है और ये आइसक्रीम बहुत ज्यादा सॉफ्ट, क्रीमी और टेस्टी बनके तैयार होता है। तो सबसे पहले हम आइसक्रीम बेस बनाएंगे, उससे हम अलग अलग तरीके का आइसक्रीम बनाएंगे। तो पहला आइसक्रीम होगा वेनिला आइसक्रीम, दूसरा स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम, तीसरा हम सबका फेवरेट चॉकलेट आइसक्रीम और चौथा मैंगो आइसक्रीम। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं शामली। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बिल्कुल मार्केट स्टाइल आइसक्रीम बनाने के लिए हमें सिर्फ 3 सामग्री की आवश्यकता है। हमें चाहिए हेवी व्हिप क्रीम, जिस क्रीम को आप ओवरनाइट के लिए अच्छे से चिल्ड कर लें। क्रीम बिल्कुल ठंडी होनी चाहिए। उसी तरीके से हमें कंडेंस मिल्क को भी चिल्ड कर लेना है। 1 टेबलस्पून वेनिला एसेंस। तो अगर आप एक आइसक्रीम बना रहे हैं तो उसका रेशियो मैं अभी ही बताती चलूं, क्योंकि हम क्रीम को एक ही बार बीट करने वाले हैं। 1 कप हेवी क्रीम में हम डालेंगे 200 ml कंडेंस मिल्क, ½ टीस्पून या 1 टीस्पून वेनिला एसेंस, और जिस बर्तन में हम क्रीम को व्हिप करेंगे उसे आधे घंटे के लिए फ्रीज में ठंडा कर लें। और बीटर को भी मैंने फ्रीजर में रख करके आधा घंटे के लिए ठंडा कर लिया है। तो 4 आइसक्रीम बनाने के लिए मैं यहाँ पे 4 कप हेवी व्हिप क्रीम ले रही हूँ। अब हम स्पीड 1 पे बिल्कुल ठंडे क्रीम को व्हिप करेंगे। आपका क्रीम अगर व्हिप नहीं हो रहा है तो बर्तन के नीचे आइस क्यूब रखें। 3 मिनट के बाद आप देख सकते हैं क्रीम का वॉल्यूम हमारा बढ़ चुका है। हमें एक ही डायरेक्शन में बीट करना है। अब मैं स्पीड 2 कर रही हूँ। 4 मिनट के बाद आप देख सकते हैं क्रीम थिक होने लगा है, लेकिन अभी ये थोड़ा सा लिक्विड है। हम इसे और बीट करेंगे और इसका वॉल्यूम भी बढ़ता जा रहा है। तो इसी तरीके से स्पीड 2 पे हम 2 से 3 मिनट और वेट करते हैं। 2 मिनट के बाद आप देख सकते हैं इतना ज्यादा थिक हो चुका है। अगर आप इससे ज्यादा व्हिप कर दीजिएगा तो हमारा केक सजाने वाला आइसिंग क्रीम बनके तैयार होगा, उसका आइसक्रीम नहीं बनता है। बस इसे इसी तरीके से रोक दे। अब हम इसमें डालेंगे स्वीट कंडेंस मिल्क। ये 400 ml है। मैं 2 डब्बा डाल रही हूँ क्योंकि हम 4 कप क्रीम का बना रहे हैं। और ये जो मैं हेवी क्रीम इस्तेमाल कर रही हूँ दोस्तों, उसमें भी ऑलरेडी स्वीट है, तो हमें चीनी डालने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। दूसरा डाल रही हूँ। तो टोटल हमने यहाँ 800 ग्राम कंडेंस मिल्क डाला। अब हम फिर से बीट कर लेते हैं। हमने बीट कर लिया है और अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून वेनिला एसेंस और फिर से हम 1 मिनट के लिए मिला लेते हैं। टोटल हमने 10 से 12 मिनट बीट किया है। तो ये हमारा आइसक्रीम बेस वेनिला फ्लेवर का तैयार है। अब हम इसमें अलग अलग फ्लेवर मिलाएंगे। आप इस बेस में कोई भी फ्रूट को ब्लेंड करके डाल सकते हैं। अब आइसक्रीम जमाने के लिए आप कोई भी तरीके का बर्तन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं अलग अलग फ्लेवर में आइसक्रीम आज आपको बता रही हूँ, इसलिए मैं इस तरीके का कंटेनर का इस्तेमाल कर रही हूँ आइसक्रीम बॉक्स का, ताकि मेरे फ्रीजर में एक साथ सारे बॉक्स अट जाएं। तो एक कंटेनर में मैं वेनिला फ्लेवर का आइसक्रीम बेस डाल रही हूँ और आप ध्यान से देखें इसका टेक्सचर कितना स्मूथ है और कितना ज्यादा यम्मी लग रहा है। और अब हम प्लास्टिक रैप से रैप कर देंगे। तो प्लास्टिक को मैंने डबल कर लिया है ताकि आइस क्रिस्टल बिल्कुल भी ना जमे, और इसके लिड से कवर कर देते हैं। आप कोई रबर बैंड भी लगा सकते हैं। ये वेनिला आइसक्रीम फ्रिज में जाने के लिए तैयार है। दूसरा आइसक्रीम हम बनाएंगे स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम। तो यहाँ पे मैंने लिया है 10 पीस स्ट्रॉबेरी। इसे अच्छे से धो लिया है। स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम में कलर तभी आएगा जब हमारे लाल स्ट्रॉबेरी होंगे। तो इसे आप इस तरीके से काट ले और इसे हम मिक्सी में पीस के इसका प्यूरी बना लेंगे। तो मिक्सी के जार में हम डालते हैं अपने कटे हुए स्ट्रॉबेरी, और स्ट्रॉबेरी को अभी मैंने टेस्ट किया, मेरे को थोड़ा खट्टा लगा। तो मेरा आइसक्रीम खराब ना हो जाए इसलिए मैं 2 चम्मच चीनी डाल रही हूँ। हमने 30 सेकेंड के लिए ब्लेंड कर लिया है और देखिए कितना मजा आ रहा है इसे देख करके। स्ट्रॉबेरी का कलर, आप चाहें तो किसी बाउल में भी क्रीम को मिक्स कर सकते हैं, लेकिन मुझे बर्तन गंदा करने का मन नहीं कर रहा है। तो मैं मिक्सी के बाउल में ही 4 बड़े चम्मच आइसक्रीम बेस को डालती हूँ।
आप चाहे तो स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम में स्ट्रॉबेरी चंक्स भी एक दो बारीक काट के डाल सकते हैं। मैं बस 15 सेकंड के लिए मिक्सी चला लेती हूँ ताकि क्रीम और स्ट्रॉबेरी अच्छे से मिक्स हो जाए। 10 सेकंड हमने ब्लेंड कर लिया है और देखिए नेचुरल स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम का कलर यही होता है। अब हम डबल प्लास्टिक रैप से इसे इस तरीके से रैप करेंगे और लिड से कवर कर देंगे। तो स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम भी हमारा फ्रीजर में जाने के लिए तैयार है। तीसरा आइसक्रीम हम बनाएंगे चॉकलेट आइसक्रीम। उसके लिए यहाँ पे मैंने लिया है 100 ग्राम डार्क चॉकलेट कंपाउंड। इसे नाइफ से इस तरीके से काट लिया है और जो इसके छोटे छोटे चंक्स थे इसे 1 टेबलस्पून के करीब साइड कर लिया है। इसे हम आइसक्रीम में ऊपर से डालेंगे तो चॉकलेट का चंक्स जब चॉकलेट आइसक्रीम में मुंह में आता है तो बहुत टेस्टी लगता है। तो सबसे पहले हम चॉकलेट को मेल्ट करते हैं और ये जो हमने आइसक्रीम बेस तैयार किया है इसे हम एक बाउल में 4 बड़े चम्मच डालते हैं। क्रीम में हम डालेंगे 1 टेबलस्पून कोकोआ पाउडर। चॉकलेट के रूम टेम्परेचर पे आने के बाद ही क्रीम में मिक्स करें। चॉकलेट और कोका पाउडर डालने के बाद हम कोका पाउडर को पहले चम्मच से मिक्स कर लेते। अगर डायरेक्ट हम ब्लेंडर चलाएंगे तो कोका पाउडर उड़ेगा। अब 1 मिनट के लिए हम फिर से बीट कर लेते हैं। अब हम चॉकलेट क्रीम में जो डार्क चॉकलेट के चंक्स रखे थे इसे डालते हैं और मिक्स कर लीजिए। तो बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस हमारा चॉकलेट आइसक्रीम बनने वाला है। इसे भी एक कंटेनर में डालते हैं तो आप देख सकते हैं कितना क्रीमी इसका टेक्सचर है और काफ़ी सॉफ्ट हमारा आइसक्रीम बनने वाला है। अब चॉकलेट आइसक्रीम पे भी हम प्लास्टिक रैप इस तरीके से रखते हैं और किसी रबर बैंड या फिर लिड से कवर कर दे। अगर आपके पास प्लास्टिक रैप नहीं है तो फॉइल से कवर करें। तो लीजिए चॉकलेट आइसक्रीम भी हमारा डीप फ्रीजर में जाने के लिए तैयार है। और चौथा आइसक्रीम हम बनाएंगे मैंगो आइसक्रीम। उसके लिए मीठे पके हुए आम ही लें। तो आम को हम छील के इसे मिक्सी में पीस के प्यूरी बना लेते हैं। मिक्सी के जार में कटे हुए आम को डाल लेते हैं। हमने पीस लिया है और अब हम मैंगो प्यूरी को क्रीम में डालते हैं। अब आप चाहें तो बीटर चला सकते हैं या फिर इसी तरीके से मिला ले। एक और बात मैं आपको बताती चलूं दोस्तों, जब हम कोई फलों का आइसक्रीम बनाते हैं तो फल में खुद का बहुत सारा रस होता है तो इसलिए आइसक्रीम में आइस क्रिस्टल जम जाती है। तो बीच बीच में आइसक्रीम को आपको हर 4 घंटे में 2 से 3 बार कांटे की मदद से इस तरीके से चलाना होगा। ऐसा करने से आइसक्रीम में आइस क्रिस्टल नहीं जमती है। तो मैंगो आइसक्रीम को भी हम कंटेनर में डालते हैं। शाइनिंग कितनी अच्छी है आइसक्रीम की, बिल्कुल बाजार जैसा विदाउट प्रिजर्वेटिव हम घर में बना रहे हैं। तो आप इस तरीके से वैरायटी ऑफ आइसक्रीम बनाइए। आइसक्रीम ऐसी चीज है जिसे सालों भर खाया जा सकता है। तो मैंगो आइसक्रीम में आप चाहें तो लेमन फूड कलर गुड क्वालिटी का डाल सकते हैं, तभी आइसक्रीम में बाजार जैसा कलर आएगा। और आप चाहें तो मैंगो के चंक्स भी इसमें मिक्स कर सकते हैं। ऊपर से हम प्लास्टिक लगाते हैं और इसे भी हम डीप फ्रीजर में रखते हैं। तो अब मैं आपको चारों आइसक्रीम 3 घंटे के बाद दिखाती हूँ। 3 घंटे के बाद डीप फ्रीजर से मैंने चारों आइसक्रीम को निकाल लिया है। अब हम इसे खोल लेते हैं। तो ये वेनिला फ्लेवर का आइसक्रीम है, हल्का सा सेट हुआ है। हमें कुछ नहीं करना है, कांटे की हेल्प से देखिए इसे इस तरीके से बस चला दें। इसी तरीके से हम स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम को भी एक बार चला लेते हैं। आइसक्रीम को फिर से कवर कर दे और पूरी रात के लिए इसे जमने दे। दिन में आइसक्रीम बिल्कुल भी अच्छी नहीं जमती है, रात में फ्रिज खुलता नहीं है तो आइसक्रीम को सही टेम्परेचर मिलता है और डीप फ्रीजर का टेम्परेचर हाई करके ही आइसक्रीम जमाए। तो मैं आपको 8 घंटे के बाद दिखाती हूँ। पूरी रात हमने फ्रिज में आइसक्रीम को जमा लिया है। हमारा आइसक्रीम बहुत अच्छे से जम चुका है। तो आप देख सकते हैं ये हमारा वेनिला फ्लेवर का आइसक्रीम है, बहुत ही ज्यादा आपको सॉफ्ट दिख रहा होगा। और ये स्ट्रॉबेरी, तो आइसक्रीम पे ये आपको बबल्स दिख रहे होंगे। तो बबल्स का मतलब है कि हमारा आइसक्रीम बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट बना है। वैसे ही ये मैंगो आइसक्रीम आप देख सकते हैं कितना ज्यादा क्रीमी दिख रहा है ये।
और ये चॉकलेट आइसक्रीम। सारे आइसक्रीम को देखिए मैं छू रही हूँ और ये हाथ में बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है, मुंह में जाते के साथ घुल जाएगा। मैं आपको अब एक एक करके आइसक्रीम निकाल के दिखाती हूँ। तो मैं स्कूपर से आपको दिखाती हूँ तो आपको पता चल रहा होगा कि हमारा आइसक्रीम कितना ज़्यादा सॉफ्ट है। तो आप देख सकते हैं आइसक्रीम का टेक्सचर कितना बढ़िया आया है। आपको मैं स्पून से दिखाती हूँ तो आपको पता चलेगा कि हमारा आइसक्रीम कितना ज़्यादा सॉफ्ट बना है और ज़रा भी इसमें आइस क्रिस्टल जमा नहीं है। देखिए, है ना बिल्कुल मार्केट जैसा। और आप यहाँ बाउल को देखिए, कितना क्रीमी, कितना सॉफ्ट, परफेक्ट आइसक्रीम हमने घर में बनाया। अब स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम को मैं दिखाती हूँ, तो चम्मच से ही दिखा रही हूँ। तो देखिए कितना इजीली स्पून हमारा आइसक्रीम के अंदर चला गया है और ये आइसक्रीम बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बना है। आप इसका टेक्सचर देखिए और इजीली चम्मच से आइसक्रीम हमारा अंदर चला गया। काफी गर्मी पड़ रही है इसलिए आइसक्रीम फटाफट मेल्ट भी हो रहा है। तीसरा आइसक्रीम चॉकलेट आइसक्रीम, बहुत ही गहरा और छोटा मुंह का डब्बा है इसलिए मैं स्कूपर नहीं डाल पा रही हूँ, तो मैं आपको चम्मच से ही दिखाती हूँ। तो आप इस आइसक्रीम को भी देखिए कितना इजीली बिना मेहनत का हमारा बिल्कुल डीप अंदर तक चला गया और बहुत ही अच्छे से जमा है। इसका टेक्सचर देखिए फ्रेंड्स। तो आपको अंदर चॉकलेट का छोटे छोटे चंक्स दिख रहे होंगे और बहुत ही डिलीशियस ये हमारा चॉकलेट आइसक्रीम बना है। तो बहुत डीप तक मैंने चम्मच को ले जा करके आइसक्रीम आपको निकाल के दिखाया है और ये मेरा एक्सपीरियंस है दोस्तों। स्टील के टिफिन बॉक्स में फटाफट बहुत जल्दी आइसक्रीम जमती है, या फिर आप किसी ट्रे में आइसक्रीम जमाएं। आइसक्रीम का लेयर जितना पतला होगा आइसक्रीम उतनी ही जल्दी जम के तैयार होगी। अब मैंगो आइसक्रीम को देखिए कितना ज्यादा सॉफ्ट है। से आइसक्रीम निकाल के दिखाती हूँ। तो आपने देखा ना, घर में आइसक्रीम विदाउट प्रिजर्वेटिव हमने कितना आसान तरीके से बना लिया। तो बच्चों को इस तरीके से रंग बिरंगे आइसक्रीम दे, ये काफी हेल्दी है, तो बहुत यम्मी है। देखिए इसका टेक्सचर। बाजार में जो फलों के आइसक्रीम मिलते हैं जैसे मैंगो, स्ट्रॉबेरीज, उसमें एसेंस का इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर इजीली अवेलेबल हो तो मैंगो आइसक्रीम में 4 से 5 ड्रॉप मैंगो एसेंस, स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम में 4 से 5 ड्रॉप स्ट्रॉबेरी एसेंस जरूर डालें। दोस्तों आज की रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक भी कीजिएगा। मैं फिर मिलूंगी आसान सी रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिए। बाय एंड टेक केयर।